दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे पति पत्नी हैं जिनके कोई संतान नहीं है और या तो वो एक पुत्र की कामना करते हैं या एक पुत्र की कामना करते हैं। काफी इलाज कराने के बाद उनके कोई पुत्र या पुत्री संतान पैदा नहीं होती। तो दोस्तों, ऐसे में वो विचार करते हैं कि क्यों ना हमारे पास एक पुत्र हो, और अगर उनके पास पुत्र है तो ये भी सोचते हैं कि क्यों ना हमारे पास एक पुत्री हो जिसका हम कन्यादान कर सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि दत्तक लेने के कानूनी प्रावधान है क्या, किसको गोद लिया जा सकता है, कौन गोद ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। अगर कोई गोद ले रहा है तो जो दत्तक जिसने गोद लिया है उस दत्तक पुत्र की क्या हैसियत उस परिवार में होगी। ये सब कानूनी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे सारी कानून की जानकारी आपको हो सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अब सीधे हम चलते हैं। दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी दत्तक इस अधिनियम के शर्तों के अनुसार ही लिया जा सकता है। अगर कानून में जो नियम दिए गए हैं उनके विपरीत उन उपबंधों का उल्लंघन करके अगर आप किसी पुत्र या पुत्री को दत्तक लेते हैं तो वो शून्य माना जाएगा, यानी कि वो अमान्य होगा। और जब शून्य दत्तक हो जाता है कोई दस्तावेज आपका, तो ना तो आप दत्तक कुटुंब में कोई हक अर्जित कर सकते हैं और ना ही आपका वहां कोई अधिकार होगा। इन परिस्थितियों का उल्लेख दोस्तों सेक्शन 6 में दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम में किया गया है 1956 में। अब इसके लिए जरूरी चीजें हैं क्या दोस्तों? सबसे पहले, दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की सामर्थ्य रखता हो, सामर्थ्य न रखता हो और अधिकार भी न रखता हो। यानी कि ऐसा व्यक्ति दत्तक नहीं ले सकता जिसको दत्तक लेने की सामर्थ्य नहीं है और ना दत्तक लेने का कोई अधिकार है। इसी प्रकार दोस्तों नंबर 2 है, दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की सामर्थ्य न रखता हो और दत्तक लिए जाना व्यक्ति, जिसको दत्तक लिया जा रहा है बच्चे को, दत्तक लिए जाने के योग्य ना हो। नेक्स्ट है चौथा नंबर, दत्तक के लिए कानून में वर्णित सभी शर्तों का पालन न किया गया हो। अगर ये 4 बातें हैं तो वो दत्तक शून्य माना जाएगा, यानी कि वो अवैध होगा, गैर कानूनी रूप से होगा, उसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगर पुरुष जो है दत्तक लेता है किसी बच्चे को, पुत्र या पुत्री को, तो उसके लिए क्या शर्तें हैं? अगर किसी पुरुष के द्वारा किसी पुत्र या पुत्री को दत्तक लिया जा रहा है तो एक तो उसको बिल्कुल स्वस्थ चित्त होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो अवयस्क नहीं होना चाहिए, यानी बालिग होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह पुत्र या पुत्री को गोद ले सकता है। परंतु अगर उसकी पत्नी जीवित है तो उस स्थिति में पत्नी की स्वीकृति आवश्यक है। लेकिन कभी कभी देखा होता है दोस्तों कि एक ही व्यक्ति के कई कई पत्नियां होती हैं, वहां उस स्थिति में भी सभी पत्नियों की स्वीकृति लेना आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर दूसरा, कब पत्नी की सहमति लेना आवश्यक नहीं है? अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे और बच्ची को गोद ले रहा है तो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें पत्नियों की या पत्नी की सहमति लेना आवश्यक नहीं है? तो इसका मतलब अर्थ है कि अगर पत्नी ने संसार त्याग दिया हो, वो साधु हो गई हो, या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, या वो पागल हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में पत्नी की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है दोस्तों। तो व्यक्ति बड़े आराम से किसी पुत्र या पुत्री को गोद ले सकता है। अब दोस्तों, सेक्शन 8 जो है ये बताता है कि हिंदू नारी जो औरत है वो कब एक पुत्री या पुत्र को गोद ले सकती है। बिल्कुल वही शर्तें हैं। उसका स्वस्थ चित्त होना चाहिए, यानी बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए दिमाग, बालिग होनी चाहिए, औरत को विवाहित नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर विवाह हो चुका है उस औरत का तो उसका तलाक हो गया हो, या उसका पति मर गया हो, या जिसने संसार त्याग दिया हो, यानी कि वो साधु हो गया हो। इन्हीं परिस्थितियों में
कोई औरत किसी पुत्र या पुत्री को गोद ले सकती है दोस्तों। अब दत्तक लेने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन होता है? दत्तक जो कौन दे सकता है? तो दोस्तों ये बता दूं कि पहले तो नेचुरल गार्जियन, उसके माता पिता या न्यायालय के द्वारा नियुक्त संरक्षक। संरक्षक होता है जो बच्चे का पालन पोषण करता है माता पिता की अनुपस्थिति में। किसी किसी के माँ बाप जन्म में, बच्चे बचपन में मर जाते हैं, तो उस स्थिति में कोई संरक्षक होता है। तो यही लोग केवल बच्चे को गोद दे सकते हैं दोस्तों। अब अगली बात आती है दोस्तों, अगर पिता मर गया हो और अगर पिता जीवित हो और पूर्ण रूप से वो साधु हो गया हो, या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने उसको पागल घोषित कर दिया हो, तो इस प्रकार बच्चे की जो मां है बच्चे को गोद ले सकती है। और इसी प्रकार दोस्तों पिता कब बच्चे को गोद ले सकता है? यदि माता मर गई हो, उसने संसार छोड़ दिया हो, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो और उसको पागल घोषित कर दिया हो, तो अगर कोई व्यक्ति बच्चे को गोद ले रहा है तो उसमें माता की सहमति आवश्यक नहीं है। अब बात आती है दोस्तों कि किस व्यक्ति को दत्तक लिए जा सकते हैं, कौन कौन लोग दत्तक लिए जा सकते हैं। यह सेक्शन 10 हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम में बताया गया है। जिस व्यक्ति को दत्तक लिया जाना है या जिस लड़की या बच्चे को दत्तक लिया जाना है, सबसे पहले उसको हिंदू होना चाहिए और वो बच्चा जिसको गोद लिया जा रहा है पहले किसी के द्वारा दत्तक नहीं लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चे का विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर रूढ़ी परमिट करती है तो फिर भी दत्तक लिया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 4 है दोस्तों, अगर बच्चे की उम्र जो है 15 वर्ष आयु पूरी नहीं होनी चाहिए। अगर 15 साल का है तो उसको दत्तक नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर प्रथाएं उसको परमिट करती हैं तो लिया जा सकता है, लेकिन बिना प्रथाओं के उसको 15 वर्ष या उससे अधिक की आयु के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकता दोस्तों। तो नेक्स्ट, हिंदू होना चाहिए, दत्तक नहीं लिया गया हो, विवाह नहीं हुआ हो और 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, तब उसको दत्तक लिया जा सकता है। अब दत्तक लेने के लिए कानूनी शर्तें क्या होती हैं दोस्तों? सेक्शन 11 में यह बताया गया है, अगर दत्तक लेने वाले माता पिता जिनके द्वारा पुत्र को दत्तक लिया गया है उनके कोई पुत्र हो, नाती हो या नाती का पुत्र हो, तो वो जो है दत्तक, लड़के को दत्तक ग्रहण नहीं ले सकते। इसी प्रकार अगर दत्तक ली जाने वाली पुत्री है, यानी लड़की है कोई दत्तक ली जाने वाली, तो ऐसा कोई व्यक्ति, पुरुष हो या महिला, उस लड़की को गोद नहीं ले सकती यदि उसके पुत्री हो या पुत्र की पुत्री हो दत्तक लिए जाने के समय, तो वो दत्तक ग्रहण नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है दोस्तों, यदि दत्तक किसी पुरुष के द्वारा लिया जा रहा है और किसी लड़की को गोद लिया जा रहा है, तो पुरुष की और लड़की की उम्र, यानी लड़की की उम्र से पुरुष की उम्र 21 वर्ष ज्यादा होनी चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, अगर कोई महिला किसी लड़के को गोद लेती है तो महिला की जो उम्र है लड़के की उम्र से 21 वर्ष ज्यादा होनी चाहिए दोस्तों। एक बच्चे को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक समय पर गोद नहीं ले सकते दोस्तों। यहां मैं बता दूं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि साहब दत्तक के समय पर हवन होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए। तो यहां दोस्तों कानून यह कहता है कि दत्तक लेने के लिए कोई हवन आदि का किया जाना कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है। अब दोस्तों दत्तक लिए जाने के परिणाम क्या होंगे? अगर किसी ने किसी को दत्तक ले लिया है तो उसके परिणाम क्या होंगे? दत्तक लिए जाने के दिनांक से ही जो दत्तक लिया गया बच्चा है वो दत्तक माता पिता का पुत्र माना जाएगा और उसके परिवार में अधिकार होंगे जो एक उनके रियल पुत्र के होते दोस्तों। लेकिन जिस बच्चे को दत्तक लिया गया है उसको भी कुछ चीजों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। दत्तक जो पुत्र गया है वो अपने जन्म के कुटुंब में किसी से शादी नहीं कर सकता। अगर किसी बच्चे को दत्तक लिया जा रहा है
और दत्तक लेने से पूर्व उस बच्चे के नाम कोई प्रॉपर्टी है, तो दत्तक जाने के बाद उस प्रॉपर्टी उसी की बनी रहेगी, उस पर कानूनी रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर एक बार बच्चे को गोद ले लिया गया है तो उस गोदनामा को या उस दत्तक को कहीं भी किसी न्यायालय से रद्द नहीं कराया जा सकता। तो दोस्तों, ये मैंने दी आपको कानूनी जानकारी, दत्तक कौन ले सकता है, कौन दे सकता है, किसको लिया जा सकता है और क्या क्या कानूनी शर्तें हैं। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा अहम है और इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।